नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं सभी प्रिय दर्शकों का। शुक्र यानी कि लग्जरी, सुख, वैवाहिक सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, आपके घर में जो लाइट जल रही है, आपके घर में जो प्रकाश है, आपके जो घर की दीवारें वाइट वॉश से चमक रही हैं, आपके जो सुंदर इस्त्री किए हुए यानी प्रेस किए हुए, स्टीम किए हुए जो कपड़े हैं, आप जो अपने चेहरे पर मेकअप लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, जो भी कुछ लगाते हैं, वो सब कुछ शुक्र है। खूबसूरती शुक्र है। जो चीज़ इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है वो चीज़ शुक्र है। ये प्रकृति शुक्र है, ये हसीन वादियाँ, ये पहाड़ों का मंजर, ये सब कुछ शुक्र है। हरी हरी हरियाली, ये सब कुछ शुक्र है। आप पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो आपको सुख और चैन मिलता है, वो शुक्र ही देता है। ये बड़े बड़े होटल्स के कमरे, ये 5 स्टार होटल में बढ़िया तरीके से खाना, ये बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, ये लग्जरी गाड़ी, ये हवाई जहाज की यात्रा, ये सब कुछ शुक्र है। जिसका शुक्र अच्छा है उसको ये सब कुछ मिलेगा, और जो शुक्र से पीड़ित है उसके पास ये सुख या तो होगा नहीं या तो बहुत कम होगा। शुक्र जो चमक है, जो रोशनी है, सितारे, मोती, डायमंड, ये शुक्र है। जो अंधेरी गलियां हैं, जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर प्रकाश नहीं है, जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं है, वहाँ पर शुक्र नहीं है। बंबई नगरी कहते हैं ना, तो ये चमकती हुई नगरी है, वो शुक्र है। तो शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर हो रहा है 2 अक्टूबर 2021 को, महीना शुरू होते ही समझिए 2 दिन बाद। तो 3 तारीख से शुक्र आपको क्या रिजल्ट देंगे। अगर आपकी राशि मेष है तो ये कुंडली आपके सामने आ गई। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा, और अष्टम भाव क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा भाव नहीं माना जाता है ज्योतिष में। मेष राशि के लिए शुक्र संचित धन, बचत और परिवार से संबंधित दूसरा भाव यानी कि बैंक बैलेंस, जहां पर देखिए कुंडली में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर क्या हो गया, शुक्र की राशि है। तो शुक्र की राशि में 2 नंबर का जो स्थान है वो शुक्र की राशि है। कुंडली में आप देख रहे हो जो सेकंड स्थान है वो बचत है, यानी कि जो आप नौकरी से, व्यापार से कमाते हैं तो बैंक में कितना डालते हैं। एक तो खर्चा हो जाता है, लेकिन एक होती है जो आपकी सेविंग्स हैं। तो दूसरा स्थान क्या है, सेविंग है, और दूसरे स्थान पर शुक्र की राशि है, यानी 2 नंबर लिखा हुआ है। तो मेष राशि के लिए शुक्र संचित धन, बचत और परिवार से संबंधित दूसरे भाव के स्वामी हैं। और भागीदारी से संबंधित कौन सा भाव होता है, सप्तम भाव, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है। सप्तम भाव का मतलब हो गया साझेदारी, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप पति पत्नी की भी होती है, दोस्ती में भी होती है, 2 व्यापारियों की भी होती है। तो पार्टनरशिप से ही ये दुनिया चलती है। तो आपकी राशि के लिए यानी मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हो गए, और वर्तमान में अष्टम भाव में ये गोचर करेंगे। तो विवाहित जातक जातिका जिनकी शादी हो गई है, उनको अपने जो संबंध हैं पत्नी से सही बना के रखने चाहिए। उनके बीच में तनाव पैदा हो जाएगा। अब जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जीवन साथी से झगड़े हो सकते हैं, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर शुक्र मेष राशि वालों के लिए पैदा करेंगे। 8वें भाव में शुक्र जो है आपको मनमोहक बनाएंगे, खुश मिजाज बनाएंगे, आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। अष्टम भाव का शुक्र आपको धन दौलत ऐशो आराम ये सब कुछ दे देगा, लेकिन अष्टम भाव का शुक्र आपके अंदर नकारात्मक चीज़ों को भी जन्म देता है। जातक या जातिका के मन में भोग और वासना और विलासिता को लेकर थोड़ा ज़्यादा अधिकता बढ़ जाती है। पति पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ना, पति पत्नी के बीच संघर्ष होना, पति पत्नी के बीच में आवेगपूर्ण यौन संबंध बनना, यानी कि जबरदस्ती के यौन संबंध बनना भी कई बार देखा गया है। जीवन का जो सुख है उसमें जुनून की अधिकता होना, क्रोध की अधिकता होना या जुनून की
बहुत ज़्यादा मात्रा का बढ़ना पतन की तरफ, यानी कि इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। भोग विलास की लत आदमी को बर्बाद कर देती है। तो मेष राशि वालों को खासकर जो वैवाहिक जीवन में है उनको यहाँ पर संभलना होगा, जो प्रेम संबंध में है उनको भी संभलना होगा। कई बार व्यक्ति किसी रिश्ते में नहीं होता है लेकिन उसके अंदर भोग विलास की आग जलती है और वो ऐसे में कोई अपराध कर बैठता है। आपको उस अपराध से भी बचना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कानूनी चक्कर पड़ सकते हैं, आपके जो संबंध हैं बिगड़ने की पूर्ण संभावनाएं बनी है। जो लोग समझदारी से व्यवसाय करते हैं उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जो सावधान है उनको डबल सावधान रहना है, और जो साझेदारी में व्यवसाय करते हैं पार्टनरशिप में उनको तो अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कोई गुप्त शत्रु या अपने ही दोस्तों के समूह में कोई ऐसा शत्रु बैठा हो जो आपको हानि दे दे और जिसको आप रोज देखते हैं, रोज बात करते हैं, लेकिन कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। इस गोचर के दौरान आप अपने क्लाइंट, अपने साझेदारों से अच्छी तरीके से बात करें। अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो साझेदारों के फ़ोन नंबर हैं, ईमेल आईडी हैं, उनको गुप्त रखिए। हो सकता है आपका कोई एम्प्लॉई, आपके साथ कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है आपका डेटा चोरी कर ले और आपको कहीं का ना छोड़े, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपकी गलत बातें, आपके गलत आचरण से व्यापार में, नौकरी में, घर में रिश्ते खराब हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों को धन लाभ तो जरूर होगा लेकिन ये परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। गैर कानूनी रूप से अगर आप धन कमाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कमाइएगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि गैर कानूनी रूप से कमाया हुआ धन आपको कोर्ट कचहरी या जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए इस समय में बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। शुक्र का यह गोचर वैसे तो ठीक है लेकिन सफलता की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं होगी। झूठे इल्जाम लग सकते हैं, वाद विवाद में फंस सकते हैं। शुक्र कभी धन की कमी तो कभी सुख की कमी, कभी धनी तो कभी ऋणी बना देंगे। हो सकता है आज करोड़ों में खेल रहे हो और कल कुछ भी हाथ ना हो। अपनी गलतियों की वजह से ऐसा भी हो सकता है। पैसे से आप एक काम जरूर करेंगे, अगर आपके पिता की कोई परेशानी थी, आपके पिता ऋणी थे, तो आप उनके कर्ज जरूर उतार पाएंगे। जीवन साथी और पुत्र संतान से संघर्ष या समस्याएं पैदा होने के योग बनेंगे। औरतों से बदजुबानी आपको भारी पड़ सकती है किसी भी रूप में। तो गलत तरीके से धन नहीं कमाना है, औरतों से बदजुबानी नहीं करनी है। और विवाहित हैं तो पत्नी का सम्मान करना है। प्रेम संबंध में है तो धोखा नहीं देना है। और अगर कोई संबंध नहीं है तो किसी वासना विलासिता की आग में फंसकर कोई अपराध ना कर बैठे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति में चला आ रहा कोई विवाद दूर होने की संभावनाएं हैं। आपकी माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा, पत्नी की सेहत का ध्यान रखिएगा। घर में जो महिलाएं हैं उनकी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। उचित चिकित्सीय परामर्श वक्त वक्त पर अपने लिए और घर की महिलाओं के लिए लेते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन पारिवारिक रिश्ते और जो क्लोज रिश्ते होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति को पैदा करेगा। धन की कमी मैं आपको फिर कहूँगा किसी भी प्रकार से नहीं होगी, लेकिन सुख चैन की कमी हो सकती है। इस बात को जितनी जल्दी अपनी स्मृतियों में रखेंगे तो उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा प्रकाश के बीच में होते हैं यानी रोशनी रोशनी होती है तो फिर कई बार आंखें चौंधिया जाती हैं, यानी कि आंखों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ज़्यादा प्रकाश, ज़्यादा खुशियाँ भी कई बार इंसान को हजम नहीं होती हैं। तो आपको भी संभल कर रहने की मैं सलाह दूंगा। यहाँ पर कंट्रोल कैसे करें, खुद पर कंट्रोल करें, बुरी आदतों पर कंट्रोल करें। जो बच्चे हैं या बड़े हैं वो जो गलत चीज़ें मोबाइल या टीवी पर देख रहे हैं, गलत संगति में जो जा रहे हैं, जो वासना विलासिता में फंस रहे हैं, वो उन सब चीज़ों से बचें। माँ बाप अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर अंकुश लगाएं। और यदि घर में पति पत्नी का तनाव है तो उससे घर का वातावरण भी प्रभावित होगा। और पति पत्नी का तनाव
या साझेदारी का तनाव या किसी भी तरीके का तनाव आपकी नौकरी और व्यापार पर बुरा असर डाल सकता है। मैंने आपको एक बात कही, धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, बैंक बैलेंस तो भरेगा, लेकिन गारंटी नहीं लेते हैं कि 100% ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग कोई ना कोई गलती करके अपने आप को मुसीबत में डाल लेंगे। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप बच जाएं और गलती ना करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति यानी शुक्र की स्थिति खराब है तो फिर आपको तो बहुत बच के रहना पड़ेगा। इसीलिए अपने शुक्र की स्थिति की जांच कराएं, जांचें परखें, जैसे भी करें और शुक्र को अच्छा रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पाने के चक्कर में बहुत कुछ देना पड़ जाए। आप अगर परेशान हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा, शुक्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी ग्रह या कोई भी इंसान हमेशा अच्छा बना रहेगा, हमेशा अच्छे रिजल्ट आपको देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वक्त वक्त पर हमें हर एक चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। नमस्कार।